नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी है दो पेड़ों की, जिसमें से एक पेड़ बहुत ही ज़्यादा घमंडी है और दूसरा बहुत ही दयालु। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। लेकिन हमारे इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और मज़ेदार कहानियों का आनंद लेते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अरे ये चिड़िया तो इस जंगल की नहीं लगती है। जाकर पूछता हूँ ये कौन है और किस जंगल से आई है। अरे नन्ही चिड़िया, तुम कौन हो? तुम तो इस जंगल की नहीं लगती हो। कहाँ से आई हो? हाँ कौवे भैया, मैं पहाड़ के पीछे वाले जंगल में रहती हूँ। इन दिनों हमारे जंगल में सूखे का मौसम चल रहा है, दाने की बहुत कमी हो गई है। इसीलिए मैं किसी दूसरे जंगल में अपने रहने का ठिकाना खोज रही हूँ। क्या मैं आपके इस जंगल में घोंसला बना के रह सकती हूँ? हाँ हाँ नन्ही चिड़िया, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन तुम आम के पेड़ के पास मत जाना, क्योंकि वो पेड़ बहुत घमंडी है। वो इस जंगल के किसी भी पक्षी को अपना फल खाने नहीं देता और ना ही किसी पक्षी को अपने पेड़ पर घोंसला बनाने देता है। वहीं पर एक अमरूद का पेड़ है जो कि बहुत दयालु है। वो सभी पक्षियों को अपने फल खाने देता है और अपने पेड़ पर पक्षियों को घोंसला बनाने देता है। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। ठीक है कौवे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कौवे को धन्यवाद करके वह नन्ही चिड़िया अमरूद के पेड़ के पास घोंसला बनाने के लिए विनती करने चली जाती है। शू शू, गंदे पक्षी चलो भागो यहाँ से। जब देखो तब मेरे पेड़ के पत्तों को गंदा कर देते हैं और मेरे फलों को भी खाते हैं। अरे क्या हो गया आम के पेड़? वो पक्षी तुम्हारे पेड़ के फल ही तो खाने आ रहे हैं। क्या हो गया अगर वो थोड़े से फल खा भी लेंगे तो? वैसे भी तुम्हारे फल नीचे जमीन पे गिरकर सड़ रहे हैं। नहीं नहीं, अमरूद के पेड़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई भी पक्षी आकर के मेरे पेड़ के फलों को खाए और मेरे पेड़ के पत्तों को गंदा करे। वैसे भी इस पूरे जंगल में मैं ही तो एक अकेला पेड़ हूँ जिसके फल सबसे ज्यादा मीठे हैं। और रही बात पक्षियों की, तो उसे तुम अपना फल ही खिलाओ। वैसे भी तुम्हारे फल मेरे फल जितने मीठे तो हैं नहीं। देखो आम के पेड़, इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। हम एक फलदार पेड़ हैं। हमारा काम गर्मी में पशु पक्षियों को छाया देना है और हमारे डाल पर ही तो चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती हैं और हमारे फलों को खाकर उनकी भूख मिटती है। हाँ हाँ अमरूद के पेड़, तुम तो बोलोगे ही, क्योंकि तुम्हारे फल मेरी फलों की तरह मीठे जो नहीं हैं। तुम ही अपने फलों को सभी पक्षियों को खाने दो और अपनी पेड़ के डाल पर घोंसले बनाने दो, अपने पत्तों को गंदा करने दो। पर मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अमरूद के पेड़ जी, अमरूद के पेड़ जी, क्या मैं आपके पेड़ पर घोंसला बना सकती हूँ? मैं इस जंगल में नई हूँ और मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। हाँ हाँ नन्ही चिड़िया, तुम मेरे पेड़ पर अपना घोंसला बना सकती हो और जब भी तुम्हें भूख लगे तो मेरे पेड़ के फल भी खा सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमरूद के पेड़ जी। जैसा कौवा भैया ने बताया था, आप बिल्कुल वैसे ही हैं, बड़े दयालु हैं आप। लो, इसकी समाज सेवा फिर से शुरू हो गई। पता नहीं इसे क्या मजा आता है अपने पत्तों को गंदा करवाने में और इन पक्षियों को अपने फलों को खिलाने में। खैर मुझे क्या, वैसे भी इसके फल कौन से मेरी तरह मीठे हैं। अगर मेरी तरह मीठे फल होते तो इसे समझ में आता। अरे वाह, कितना आनंद आ रहा है सभी पक्षियों की चहचहाहट सुन के। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इन पक्षियों की आवाज सुनकर। आम के पेड़ जी, आम के पेड़ जी, क्या मैं आपके पेड़ से कुछ फल तोड़कर खा सकती हूँ? नहीं नहीं चिड़िया, तुम मेरे पेड़ से एक भी फल तोड़ के मत खाना। तुम्हारे पैर बहुत गंदे हैं, तुम मेरे पत्तों को गंदा कर दोगी। तुम जाओ अमरूद के पेड़ से ही फल तोड़ के खाओ। आई बड़ी मेरे फल खाने वाली। अरे आम के पेड़ जी, आप तो बहुत घमंडी हैं। इतना घमंड भी अच्छी बात नहीं है। अमरूद के पेड़ को देख लीजिए, वो कितने दयालु हैं। सभी पक्षियों को अपने फल खाने देते हैं और अपने पेड़ पर घोंसला बनाने देते हैं। हाँ हाँ, तो अमरूद के पेड़ से ही फल तोड़ के खाओ। वैसे भी इस पूरे जंगल में मुझसे ज्यादा मीठे फल किसी के भी नहीं हैं। मेरे पेड़ के फल
तो बिल्कुल मत खाना। चलो जाओ यहाँ से अब। ऐसे वो बेचारी चिड़िया दुखी होकर वहाँ से चली गई। ऐसे ही दिन बीतते रहे। फिर कुछ दिनों बाद गांव से कुछ लोग फल तोड़ने के लिए इस जंगल में आए। अरे भाई, उस अमरूद के पेड़ पे तो कितनी सारी चिड़ियों ने अपना घोंसला बनाया है और वे उसी पेड़ से अमरूद तोड़कर खाती हैं। हम उस पेड़ से एक भी फल नहीं तोड़ सकते। हाँ, तुम सही कह रहे हो दोस्त, लेकिन इस आम के पेड़ पे तो किसी भी चिड़िया ने घोंसला नहीं बनाया है और इसके फल भी बहुत मीठे लग रहे हैं। इनको बाजार में बेचने पर हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो इस आम के पेड़ से सारे फलों को तोड़ते हैं। अरे ये क्या, ये लोग तो मेरे फलों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे पेड़ से एक भी फल को मत तोड़ना। नहीं नहीं, मेरे फलों को मत तोड़ो। नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे इस डंडे से बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं, मत तोड़ो मेरे फलों को। ऐसे वो दोनों मिलकर आम के पेड़ से आम तोड़ते हैं और बेचारा आम का पेड़ कुछ नहीं कर पाता है। अरे वाह, हमें तो अच्छे खासे आम मिल गए। इनको बेच कर तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ, तुमने ठीक कहा भाई, आज तो मजा ही आ गया। चलो भाई, आज तो बहुत आम मिल गए। अब जल्दी जाकर इन्हें बाजार में बेच देते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों आम से भरी हुई टोकरी लेकर चले जाते हैं और पीछे बेचारा आम का पेड़ रोते रह जाता है। ये क्या हो गया? ये लोग मेरे सारे फल तोड़ के लेकर चले गए, मेरे पत्ते भी गिरा दिए। मुझे डंडे से कितना मारा, मेरे डाल में अभी भी कितना दर्द हो रहा है। मत रो आम के पेड़, जो होना था वो हो गया। अब रोने से क्या फायदा? देखा तुमने आम के पेड़, अगर तुम घमंडी नहीं होते और अपने पेड़ के मीठे फल होने का घमंड नहीं करते, सभी पक्षियों को अपने पेड़ पर बैठने देते, फल खाने देते, घोंसला बनाने देते, तो वो लोग तुम्हारे पेड़ से एक भी फल लेकर नहीं जा पाते। हाँ नन्ही चिड़िया, तुम सही कह रही हो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अपने मीठे फल होने का घमंड नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। मैं आप सबसे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता हूँ और अब से मैं कभी किसी चिड़िया को अपने पेड़ पर घोंसला बनाने से नहीं रोकूंगा। और जब भी मेरे फल आएंगे तो मैं किसी भी चिड़िया को फल खाने से नहीं रोकूंगा। ये हुई ना बात। अब तुम चिंता मत करो आम के पेड़, बहुत जल्दी तुम्हारे पेड़ पर नए फल आ जाएंगे और तुम फिर से पहले की तरह इस जंगल के सबसे मीठे फल वाले पेड़ बन जाओगे। बहुत जल्दी आम के पेड़ पर दोबारा से आम के फल लग गए और अब आम का पेड़ किसी भी पक्षी को अपने फल खाने से नहीं रोकता था और अपने पेड़ पर घोंसला बनाने से भी मना नहीं करता था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।